Hello students, this is the video lecture of single phase induction motor in which we will have a study about the double revolving field theory or two revolving field theory or pulsating field as two revolving field. Actually, to find the performance of single phase induction motor, there are two theories given. One of which is cross field theory and another one is double revolving field theory और टू रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी. हम लोग इस वीडियो लेक्चर में टू रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी देख रहे हैं. टू रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी जिसका स्टेटमेंट क्या है, द स्टेशनरी एंड पल्सेटिंग रोटर एमएमएफ वेव इज रिजॉल्व्ड इनटू टू काउंटर rotating MMF wave of equal magnitude and moving at synchronous speed. Here two revolving field or RMF have equal magnitude of half of maximum value and rotates at synchronous speed in opposite direction. This is too important. Okay, then the pulsating and stationary this is a stator MMF wave. Actually, when we give the single phase supply to the stator winding, a stator distributed winding, then it produces the a stationary but sinusoidally or pulsating wave. तो उसी वेव को हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व कर रहे हैं और वो दो पार्ट जो है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में और सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है और सेम मैग्नीट्यूड के साथ. ओके, ये कह रहा है कि द पल्सेटिंग एंड स्टेशनरी स्टेटर एमएमएफ वेव इज रिजॉल्व्ड इनटू two rotating field having equal magnitude, that is equal magnitude यहाँ पे क्या होगा, half of the maximum value, rotates with same speed क्या होगा, synchronous speed, but in opposite direction, यानी कि एक इधर तो एक इधर, इस तरह से. ओके, नाउ इसी के एनालिसिस करने के लिए हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया है. दिस इज द एक्सिस ऑफ फील्ड वाइंडिंग. ओके, वेयर थीटा, ये थीटा जो डिनोट कर रहा है स्पेस डिस्प्लेसमेंट एंगल मेजर्ड फ्रॉम द स्टेटर मेन वाइंडिंग एक्सिस. इस एक्सिस से हम लोग थीटा लिए, ये स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है. ओके, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे जो है एक एमएमएफ वेव दिखाने का कोशिश की एफ, और ये वेव के हर एक इंस्टेंट पे हम लोग यहाँ पे जिसका मैक्सिमम वैल्यू मैंने ये दिखा रहा हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये अपना मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है. हर थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग एक मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है. ओके, और वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो साइनोसॉइडली वैरी कर रहा है. ओके, लाइक f इक्वल टू एफ पी कॉस थीटा, दिस वन. ओके, f इक्वल टू एफ पी कॉस थीटा. ओके, जिसमें देखो अगर थीटा 0 हो तो cos 0 1, तो f इक्वल टू एफ पी, तो ये एफ पी है. ओके, अब ये एफ पी है तो उसके अकॉर्डिंग अब एफ पी जो है वो यानी कि थीटा के हर एक वैल्यू पे इट हैव द सम मैक्सिमम वैल्यू. ओके, और वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो साइनसॉइडली वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पे एफएम जो डिनोट हो रहा है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमएमएफ corresponding to the maximum instantaneous alternating current. ओके, तो जो मैक्सिमम ये इंस्टेंटेनियस करंट आ रहा है, ओके, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है एफएम ये मैक्सिमम वैल्यू. अब यहाँ पे हर एक थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग एक मैक्सिमम वैल्यू लिए.
ओके, और उसको जो है साइनोसॉइडली वैरी करवा दिया। ओके, अब हम लोग इसका जो है एक्चुअली एक्सप्रेशन से मतलब है, यहाँ पे जब दोनों को कंबाइंड कर रहे हैं तो ये स्टेटर एमएमएफ वेव जो डिनोट कर रहा है ओके कि ये साइनोसॉइडल या स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन है, बट ये पल्सेट कर रहा है, पल्सेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने इसका मैथमेटिकल एनालिसिस किए, ओके, एफ इक्वल टू एफ एम बाई टू मल्टीप्लाई किए, ये हो गया 2 sin a इंटू कॉस बी, तो sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी। अब हम लोग लिखे एफ एफ प्लस एफ बी। ओके, अब हम लोग इसको यहाँ पे आगे देखेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस किस तरह से हम लोग करते हैं। ओके, नाउ जब इसको दो पार्ट में ब्रेक किए एफ एफ प्लस एफ बी, तो एफ एफ इक्वल टू एफ एफ बाई टू साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। यहाँ पे ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन को और प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन को, शिफ्टिंग बोलते हैं। ओके, जब आप कोई भी इक्वेशन लिखेंगे ओके, देन जैसे मान लेते हैं ये लिखा हुआ है y इक्वल टू एफ टी माइनस टू, यानी कि 2 टाइम पहले ही है, 2 सेकंड पहले ही ये जो है फंक्शन वर्क कर रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे फॉरवर्ड को हम लोग हमेशा जब साउंड वेव या देखे होंगे ओके, वहां पे भी हम लोग माइनस से इंडिकेट करते हैं, यहाँ प्लस से इंडिकेट करते हैं। देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ आरएमएफ मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, forward direction that is in the direction of rotation of rotor, hence it is called forward rotating wave. Similarly, fp equal to fm by 2 sin omega t plus theta, the equation of RMF moving in backward direction. Okay, backward यानी कि direction of rotation का just उल्टा, hence it is called backward rotating wave. Okay, both यहाँ पे जो दिख रहा है both ff and fb have the same amplitude, दिख रहा है half of the maximum value fm that is fm by 2 and it rotates with the synchronous speed but in opposite direction. Of course एक forward एक backward है, this is the representation, ये fm है, ये रोटर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है जो वो फॉरवर्ड वेव और इसको अपोजिट डायरेक्शन में बैकवर्ड वेव। नाउ हम लोग दो वेव को बिल्डअप कर लिए, दिस इज द डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। एक बार फिर से स्टेटमेंट दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी एनी पल्सेटिंग बट स्टेशनरी वेव इज रिजॉल्व्ड इनटू टू rotating or RMF moves with the synchronous speed having same amplitude that is half of the maximum value but in opposite direction. This is the statement. Okay, next video lecture में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।